दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आपका दिन खुशी से बीते, इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत में अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए। उन्होंने औरतों से, महिला पत्रकारों को बाहर निकाल दिया, पुरुष पत्रकारों से बात करी। अब ये देखिए, इनकी बेशर्मी देखिए। आमिर खान मुत्तकी जिस देश से आया है वो ये अफ़गानी लुटेरे थे, इसके फोरफादर लुटेरे थे। इनके पैगंबर मोहम्मद को गैर मुस्लिम औरतों से रेप करने की आज़ादी थी, काफ़िले लूटने की आज़ादी थी, और 20वां यानी कि 20% 5वां हिस्सा लेने की आज़ादी थी लूट के माल से। आमिर खान मुत्तकी को महिलाओं से परहेज था, महिलाओं को आने नहीं दिया गया। लेकिन इनके पुरखों ने क्या कारनामे करे, अहमद शाह अब्दाली के क्या कारनामे थे, ये इनको नहीं दिखता। इनको ये भी नहीं दिखता कि कुरान की आयत है, अल-निसा चैप्टर पूरा औरत के बारे में है। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि गैर मुस्लिम औरतों के साथ उनको गुलाम बनाना, उनको लौंडी, उनको रखेल बनाकर उनकी बेइज्जती करना, उनकी इज्जत को तार तार करना, उनका चरित्र हरण करना, उनका सील हरण करना मोहम्मद साहब भी करते थे और इस्लाम में ये बात जायज़ है। लेकिन इनकी बेशर्मी देखिए, अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की बेशर्मी देखिए। यहाँ पर उसने महिला पत्रकारों को बात करने से मना कर दिया, जबकि इनका पैगंबर मोहम्मद अपनी पुत्रवधू को बिना कुंडा खड़खड़ाए उसके घर चला गया। उसको अर्धनग्न अवस्था में देखा, ज़ैनब को, और उससे शादी कर ली। और फिर एक आयत उतार दी इस पैगंबर मोहम्मद ने कि मोहम्मद किसी का बाप नहीं है जिसका उसका खून से रिश्ता नहीं है। लेकिन मोहम्मद की जो पत्नियां सबकी माँ हैं, भले खून से रिश्ता ना हो। तो ये बड़ा हद दर्जे का स्वार्थी और खुदगर्ज व्यक्ति था, जिसको अब्दुल मुत्तकी आमिर खान मुत्तकी अपना प्रॉफिट मानता है, अपना आइकॉन मानता है। तो इनको ज़रा मोहम्मद की जीवन चरित्र पर भी गौर कर लेना चाहिए था कि मोहम्मद किस तरह का व्यक्ति था। बजाय इसके यहाँ पर औरतों को बात ना करके उसने साबित कर दिया कि इस्लाम एक डबल स्टैंडर्ड है, एक खुदगर्जी है, एक बेशर्मी का रूप है, जिसमें गैर मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार की इजाज़त है, काफ़िले लूटने की इजाज़त है, उनके मूर्ति तोड़ने की इजाज़त है, उनके मंदिर, उनके सिनेगॉग, उनके चर्च, उनके फायर टेम्पल्स तोड़ने की इजाज़त है। लेकिन औरतों से बात करने की इजाज़त नहीं है। यही आमिर खान मुत्तकी अगर इस्लामिक इन्वेडर्स हो जाए भारत पर, तो ये भारत की उन महिला पत्रकारों के साथ भी बलात्कार कर देगा जिनसे इसने बात करने से मना कर दिया, क्योंकि यही इस्लाम है, यही इस्लाम की शिक्षा है। ये इनकी डबल स्टैंडर्ड देखिए, इनकी बेशर्मी देखिए, क्योंकि पता है कि भारत पर औकात नहीं अफ़गानिस्तान के अटैक करने की। वरना यही मुसलमान थे जो भारत में अहमद शाह अब्दाली आया, एक लुटेरा आया जो भारत की औरतों को लूट कर ले जा रहा था, और जिसने काबुल में औरतों को एक एक दिनार में बेचा। इस लुटेरे मुल्क के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को भारत आने की क्या ज़रूरत थी। ये सीधा सीधा गैर मुस्लिमों का अपमान है भारत के कि ये विदेश मंत्री यहाँ पर आया और यहाँ पर देवबंद गया और कोई भी कुछ नहीं बोला। ये बीजेपी सरकार की कायरता है, जो हिंदू हितैषी होने का दम भरती है। ये कहते हैं कि हमको रिश्ते भी बनाने हैं, लेकिन उसने तो इस्लाम का पालन किया, उसने तो औरतों से बात नहीं की। अहमद शाह अब्दाली ने भी इस्लाम का पालन किया, जो उनके मोहम्मद साहब करते थे, जो काफ़िलों को लूटते थे, जो औरतों से बलात्कार करते और करवाते थे, औरतों को सरेआम
बाज़ारों में बेच देते थे और उसके बदले घोड़े हथियार खरीदते थे। और इनके साथ ही गैर मुस्लिम यहूदी औरतों के साथ जीतने के बाद उनके साथ बलात्कार करने लगते थे। कई औरतें इसमें मर जाती थी, जलकर मर जाती थी, कुएं में कूदकर मर जाती थी। यही वजह है कि इस ऐसे बेगैरत मोहम्मद का अंत भी एक यहूदी स्त्री ने जहर दिया। ये सोचने की बात है, जिन लोगों को इन्होंने लूटा उसी से मोहम्मद ने खाना मांगा और उसने जहर दे दिया। अल्लाह नहीं बचा पाया। तो अब्दुल मुत्तकी एक बेशरम आदमी है, वो उस विचारधारा को पालन करता है जो इस्लामिक गुंडागर्दी है। तो ये जो अफ़गानिस्तान का विदेश मंत्री आया, ये वही इस्लामिक गुंडा है जो कि इनके पुरखे अहमद शाह अब्दाली थे, मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी थे। ये लुटेरों का सरदार था। लुटेरे के सरदारों का वंशज भारत में करने क्या आया था। जयशंकर विदेश मंत्री वैसे तो बड़े तीरंदाज बनते हैं, लेकिन यहाँ सारी तीरंदाजी निकल गई। महिला पत्रकारों को अंदर नहीं आने दिया। लानत है इस पूरे देश के 112 करोड़ हिंदुओं पर और दूसरे गैर मुस्लिमों पर कि अब्दुल मुत्तकी नाम का आदमी यहाँ आया और सीधा सुरक्षित चला गया। इसको आने की ज़रूरत नहीं थी। न कोई प्रदर्शन किया इसके खिलाफ आपने, न कोई नारे लगाए, और ये चुपचाप चला गया। ये लुटेरा का वंशज अब्दुल मुत्तकी यहाँ क्यों आया। और मोदी जी तो कहते हैं कि हम लुटेरों को ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर ये लुटेरों का वंशज अफ़गानिस्तान से कैसे यहाँ आया। रही बात ये पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान, ये मुसलमान एक दिन सब एक हो जाएंगे, क्योंकि ये उसी बेगैरती, और भारत के मुसलमान भी उसी बेगैरती और बेशर्मी का विचारधारा का पालन करते हैं जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह ये भारत का अपमान कर ये अब्दुल आमिर खान मुत्तकी चला गया, और भारत के जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री के मुंह में दही जम गई, प्रधानमंत्री मोदी के मुंह में दही जम गई। आखिर दही भी क्यों ना जमे। ये आरएसएस के जितने भी चड्डी छाप लोग हैं, अब तो फुल पैंट हो गई है। इन लोगों को कुछ अता पता ही नहीं है। ये अता पता लापता फिल्म देख कर आए। जिन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया, नहीं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नहीं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया, ये बताने की कोशिश की कि मुस्लिम हिंदुओं के दोस्त हो सकते हैं। तो ऐसे आरएसएस के चड्डीधारी, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं, चड्डीधारियों में बहुत सारे लोग आते हैं जो आरएसएस की शाखाओं में जाते रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी उसी में है जो आरएसएस शाखाओं में जाती रहीं। जितने चड्डीधारी थे, इनको ये मालूम नहीं था कि किस तरह हिंदू, ईसाई और गैर मुस्लिम महिलाओं का अपमान करके अब्दुल आमिर खान मुत्तकी यहाँ तो वाज़े तौर पर चला ही गया, और उससे पहले भी गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार इसी अब्दुल आमिर खान मुत्तकी के विचारधारा को मानने वाले, इस्लामिक विचारधारा को मानने वाले लोगों ने किया। उनके काफिले लूटे। 5वां हिस्सा पैगंबर रखता था। तो आमिर खान मुत्तकी भी उसी इस्लामिक गुंडागर्दी का स्वरूप है, इस्लामिक गुंडा है। जिस तरह की इस्लाम इनको शिक्षा देता है, जिस तरह से ये गैर मुस्लिम औरतों का चरित्र हनन करते हैं, उनके साथ बलात्कार करते रहे मोहम्मद और उसके साथी। जो अपनी पुत्रवधू से शादी कर सकता है, जो 9 साल की लड़की से शादी कर सकता है, वो व्यक्ति किस तरह का रहा होगा जो काफिले लूटता रहा हो। ये इनका पैगंबर था। ये सोचने समझने की बात है। फिर इस अफ़गानिस्तान के इस इस्लामिक गुंडे को, जो कि विदेश मंत्री की शक्ल में आया आमिर खान मुत्तकी, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। उसको भारत में रहकर भारत के कानून मानने होंगे, महिला पत्रकारों से बात करनी होगी। ये हमारे लिए शर्म और लानत की बात है कि बीजेपी का 56 इंच का प्रधानमंत्री, 56 इंच का ही होगा, 56 इंच का सीना नहीं, 56 इंच का प्रधानमंत्री जिसका कद अब्दुल आमिर खान मुत्तकी के सामने भी बौना रह गया, और महिला पत्रकारों को रोका गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर कर दिया गया। लानत और बेशर्मी है। भारत महाशक्ति बन गया है, लेकिन इस्लामिक गुंडे आमिर खान मुत्तकी के सामने झुक गया और महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने नहीं दिया गया। मैं आमिर खान मुत्तकी से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा पैगंबर दूसरों की औरतों को लूटकर बलात्कार करने की कोशिश क्यों करता था।
तुम्हारी कुरान में आयत है कि गैर मुस्लिम औरतें जो माल गनीमत है, मलकाए अमीन है, राइट हैंड पजेसिस हैं, उनके साथ उनको बाजारों बेच सकते हो, उनको बलात्कार कर सकते हो, उनके बदले घोड़े हथियार कर सकते हो जो मोहम्मद ने किए। तो ऐसे मुस्लिम प्रधानमंत्रियों को, मुस्लिम लोगों को न देश में मंत्री बनाने की ज़रूरत है, न विदेशों में ऐसे मुस्लिम मंत्रियों को, इस्लामिक खास तौर पर इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों को आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनका इस्लाम कहता है कि गैर मुस्लिम नजस हैं, पोटी जितने गंदे हैं, काफिर हैं, इनको कत्ल कर देना चाहिए। चैप्टर 5 की अलमाइदा की आयत यही कहती है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उनके विपरीत दिशाओं में हाथ पैर काट लो और जहाँ उनकी औरतों को लूट लो। ये अल-निसा की आयत कहती है, सूरह अल-बकरा में साफ साफ लिखा गया है। और गैर मुस्लिम को मलिका अमीन बनाया, उनको बाजारों बेचो। मोहम्मद ने भी खुद औरतें बेची और ख़रीदी। तो ये औरतों के खरीद फरोख्त करने वाली विचारधारा को मानने वाले अब्दुल आमिर खान मुत्तकी यहाँ क्यों आया? इन्होंने अपने देश में वैसे ही गंद फैला रखी है। और जब से इस्लाम अफ़गानिस्तान में आया, ये सारे सर्टिफाइड लुटेरे हैं। क्योंकि सर्टिफाइड लुटेरे इसलिए हैं कि इस्लाम को मानते हैं और इस्लाम एक गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। ये अफ़गानिस्तान के जो शरण देने वाले ये लोग हैं जो अब लाजपत नगर में रह रहे हैं, इनको भारत से बाहर खदेड़ करना चाहिए जब तक ये एफिडेविट नहीं दें कि हम इस्लाम की विचारधारा को नहीं मानते, हम इस्लामी गुंडागर्दी को नहीं मानते, हम गैर मुस्लिमों से नफरत नहीं करते। इस देश को बीजेपी ने बनाना स्टेट बना दिया है, कांग्रेस ने भी बनाया। तो दोस्तों समझ सकते हैं कितना बेशरम ये अफ़गानिस्तान का विदेश मंत्री था। इसको तो अफ़गानिस्तान से यहाँ आने नहीं देना चाहिए था और गैर मुस्लिमों को चाहिए था इसको एयरपोर्ट पर ही रोका जाता। और हिंदू आर्मी वाले हिंदुओं, पुलिस वाले हिंदुओं, क्या इस तरह आप अपमान सहते रहोगे? एक प्रधानमंत्री मोदी अपनी मर्जी चलाए, एक गुंडे, इस्लामिक गुंडे को यहाँ भारत में आए और हमारे महिला पत्रकारों से बात ना करे। ऐसे इस्लामिक गूंस की, इस्लामिक विचारधारा के मानने वाले आमिर खान मुत्तकी की अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अफ़गानिस्तान का मंत्री फिर दोबारा भारत आया तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन गैर मुस्लिमों द्वारा किया जाएगा और उसकी सारी जिम्मेदारी बीजेपी और उसके साथियों पर होगी। ये सपा वाले तो कर नहीं सकते, ये तो इस्लामिक गुंडागर्दी के पैरोकार हैं। तो ये तो हम हिंदुओं को, ईसाइयों और यहूदियों को, जैन और बुद्धिस्ट सबको मिलकर करना होगा कि हम इस्लामिक गुंडागर्दी को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और अब के कोई अफ़गानिस्तान का विदेश मंत्री इस तरह या कोई भी मंत्री आए और महिला पत्रकारों से बात ना करे तो उसको एयरपोर्ट से ही वापस करना है, डिपोर्ट करना है। चाहे करोड़ों लोग हवाई अड्डे पर उतरें, चाहे नेपाल जैसा जेएनजी हो जाए, लेकिन हम सब लोगों को, इन लोगों को नहीं आने देना है। और बीजेपी के लोगों, जयशंकर जी, आपको भी मैं चिन्हित करना चाहता हूं, आपको कि मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप पुलिस की, आपकी पुलिस ये कभी आपके काम नहीं आएगी। पब्लिक वोट देगी तो आप जीतेंगे, आपकी क्या औकात है? ये पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, इसमें भी हिंदू हैं, आर्मी में भी भाई हैं, हमारे हर जगह हिंदू भरे पड़े हैं। तो तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम हिंदूवादी लोगों को गिरफ्तार करो, तुम्हारी यही औकात है। तुम यति नरसिंह सरस्वती को गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन अब्दुल आमिर खान मुत्तकी को नहीं रोक सकते, क्योंकि तुम उनके चरण चुंबन करते हो, तुम उनके गुलाम हो, तुम स्लेव हो। और ये स्लेवरी तो इस्लाम के लोगों को अच्छी लगती है कि कोई हिंदू गुलामी करे उसकी, जैसे प्रधानमंत्री ने की, जैसी विदेश मंत्री जयशंकर ने की। तो उन्होंने, आमिर खान मुत्तकी ने तो अपना उद्देश्य पूरा कर लिया कि गुलामी करवाई। उसने बोला महिला पत्रकारों से बात नहीं करना, नहीं की, और जयशंकर साहब के मुंह में दही जम गया, सत्तू पीकर सो गए। ये काय का विदेश मंत्री है? ये इस तरह का मूर्ख विदेश मंत्री भारत को दिया है। और लोग कहते हैं इसको तो बड़ा बहुत इंटेलिजेंट मंत्री है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना रहा है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।